हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 रात का चौकीदार। हमारी आज की ये नई पाठ है। तो आज के इस पाठ के माध्यम से जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी हमारी आज की जो पाठ की विधा है वो है लघु कथा। लघु कथा का अर्थ हम जानते हैं, इसका अर्थ होता है छोटी कहानी। लेकिन इस छोटी कहानी के संदर्भ में आपको बताना चाहती हूँ कि लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण को, प्रसंग को प्रस्तुत करने का एक चातुर्य है। यानी कि पाठ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस बड़े पाठ को, बड़े अध्याय को या बड़े उपन्यास को, बड़ी कहानी को, जो उसमें कुछ खास, कुछ विशेष क्षण होते हैं, उसको प्रसंग को प्रस्तुत करने का एक अलग से कला है, चातुर्य है, ज्ञान है। तो हमारा आज का जो पाठ है वह है रात का चौकीदार। उसे हम देखेंगे लघु कथा द्वारा, जिसके कहानीकार सुरेश कुशवाहा तन्मय जी हैं। इनके संदर्भ में जो कुछ बताया गया है वो है, तन्मय जी का जन्म 1 जनवरी 1955 यानी 1955 में खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ। इनके परिचय के संदर्भ में दिया गया है, तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। प्रमुख कृतियाँ अक्षरदीप, जलाएं, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द, यह एक कहानी है, विशेष कुशल है, काव्य संग्रह आदि। तो इनके संदर्भ में जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है वह यही है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू हो रही है। दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा हो, उमस भरी गर्मी की रातें। यहाँ पे लेखक जो है, कहानीकार, वह कह रहे हैं कि दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड। यहाँ पे पहला शब्द, जो कठिन शब्द आया है वो है हाड़। हाड़ का अर्थ होता है हड्डी। तो यहाँ पे हम भी जानते हैं कि दिसंबर जनवरी की जो ठंड होती है वो कैसी होती है, हड्डी को कपा देने वाली ठंड होती है। और वर्षा ऋतु का वो झमाझम, यानी कि वर्षा में जो वर्षा का जो स्वर निकलता है वो झमाझम कह रहे हैं, जो बहुत तेज बारिश होती है, तो उस समय की बात कह रहे हैं। और गर्मी की उमस भरी गर्मी, यानी कि उमस का अर्थ होता है उष्णता, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी गर्मी जब पसीना निकलता ही रहता है, लेकिन जो हवा का बहाव होता है वो बहुत ही धीमा होता है, बहुत धीरे होता है, और जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसे उमस भरी गर्मी कहा गया है। तो यहाँ पे कहानीकार हमें उन तीनों मौसम के संदर्भ में बताना चाह रहे हैं कि वो दिसंबर जनवरी की ठंडी हो, हाड़ कपाने वाली ठंडी हो, या फिर झमाझम बरसती हुई वर्षा हो, या फिर उमस भरी गर्मी की रातें। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का एक निरीह, यहाँ पे एक शब्द आया है निरीह। निरीह का अर्थ होता है सीधा साधा या फिर मासूम प्राणी, सड़क पर लाठी ठोकते, लाठी ठोकते यानी लाठी बजाते, सीटी बजाते हमें सचेत करते हैं। सचेत करते हैं यानी कि जागरूक करते हैं, अलर्ट करते हैं। हमारे कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज़ सुनाई पड़ता है। ऐसी दशा में, ऐसी अवस्था में हमें घर के बाहर यह सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे। और फिर प्रश्न क्या करता है, हर महीने यानी कि महीने की 1 तारीख को वो हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है और कहता है साहब जी पैसे। इस पर मकान मालिक यानी घर का जो मालिक होता है वो प्रश्न करता है कितने पैसे। वह उससे पूछता है, किससे पूछता है, घर का जो मालिक होता है वह चौकीदार से पूछता है। इस पर वह जवाब देता है साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से, महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं।
इस पर गृह मालिक जो होता है वो प्रश्न करता है, अच्छा एक बात बताओ बहादुर, तुम्हें महीने में कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? इस पर चौकीदार जवाब देता है, साहब जी यह पक्का नहीं, कभी 60 घर से कभी 50 से, यानी कि कभी उसे 60 घर से भी पैसे मिल जाते हैं और कभी 50 से। तीज त्यौहार पर बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा यानी उसके परिवार का गुजारा हो जाता है। इस पर गृह मालिक यानी घर का जो मालिक है वह पूछता है, पर कॉलोनी में तो 100-125 से अधिक घर हैं, इतने कम क्यों? इस पर चौकीदार से प्रश्न करता है मालिक कि आखिर कॉलोनी में तो बहुत सारे घर हैं, तो तुम्हें इतने कम घरों से ही पैसे क्यों मिलते हैं? फिर वह प्रश्न करता है कि जब इतने घर हैं और तुम्हें पैसे कम मिलते हैं, इतने 125 से अधिक घर हैं, तो तुम क्या इतने जो कॉलोनी में 100-125 से अधिक घर हैं फिर इतने कम क्यों हैं? तो इस पर तो तुम फिर इनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। किसने पूछा? तो गृह के मालिक ने पूछे, घर के मालिक ने पूछा कि आखिर कॉलोनी में 100-125 से भी अधिक घर है और तुम्हें पैसे कितने मिलते हैं? तो कभी 50 घर से तो कभी 60 घर से। तो तुम जो बाकी के घर हैं जहाँ से तुम्हें पैसे नहीं मिलते हैं, तुम उनके घर के सामने चौकसी यानी कि चौकीदारी करते हो कि नहीं? चौकन्ना रहते हो कि नहीं? तो इस पर जवाब देता है चौकीदार, हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी यानी कि अपना कर्तव्य निभाना, अपना कार्य करना। तो इस पर वह कहता है कि यह तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए नहीं काम करता। फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। कह रहा है चौकीदार कि मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते थे इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। इस पर चौकीदार जवाब देता है कि ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है। कौन सी घटना? कि ऐसे घर जहाँ से हमें पैसे नहीं मिलते हैं उनके घर चोरी हुई, और चोरी का आरोप किस पर लगा? तो चौकीदार पर लगा, और इसलिए वो उन घरों की ज़्यादा अच्छी तरह से चौकसी करता है, चौकीदारी करता है जहाँ से उसे पैसे नहीं मिलते हैं। तो आज के इस पाठ में हम इतना ही देखेंगे। हम देखेंगे कि जो चौकीदार है वह आगे क्या उसकी और मनोदशा होती है, दोनों गृह मालिक यानी जो घर का मालिक है और चौकीदार के बीच और क्या वार्तालाप होती है और क्या बातचीत होती। कहानी को हम आगे लेके जाएंगे, लेकिन आज के इस पाठ में हम इतना ही देखेंगे। तो हमारे आज के इस पाठ के माध्यम से जो प्रश्न निकल के आ रहे हैं वह है आपके लिए। पहला जो आपका प्रश्न है वह है, चौकीदार द्वारा पैसे ना देने वाले घरों की भी रखवाली करने का कारण। आपका पहला प्रश्न है, चौकीदार द्वारा पैसे ना देने वाले घरों की भी रखवाली करने का कारण। और दूसरा, इसी प्रश्न का जो दूसरा है वह है चौकीदार की असुरक्षा का कारण। चौकीदार की असुरक्षा का कारण। दूसरा है, आपको यह जो प्रश्न है, निम्नलिखित विधान सत्य या असत्य लिखिए। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है, यानी कि आपको सत्य और असत्य लिखना है वाक्य के अंतिम में। जैसे पहला जो है, चौकीदार हर महीने की पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़े हो जाता है, इसमें यह सही है या गलत वो लिखिए। दूसरा है, चौकीदार का नाम रामू है, ये सत्य है या असत्य वो लिखिए।
चौकीदार को महीने में 80 घरों से पैसे मिल जाते हैं, ये सत्य है या असत्य, ये भी लिखिए। फिर आपको लिखना है चौकीदार को तीज त्यौहार पर बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है, ये सत्य है या असत्य, ये भी आपको लिखना है। यानी कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुल 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो आप इन दोनों प्रश्नों के जवाब देकर भेजिए और हम अगले वीडियो में इस कहानी को आगे जानेंगे। तब तक धन्यवाद।